सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो 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 भाइयों और उनकी बहनों, सुनो, मैं आप सबके सामने एक सच्चाई लाया हूँ। कैसी सच्चाई? एक आँख की बीमारी और उसका इलाज लाया हूँ। आखिर क्यों पल में दीवाना हो गया, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो था वो तो गया। अरे ओ चिंटू की अम्मा, 50 की हो गई हो, लेकिन अब भी एकदम खरा सोना लगती हो। अरे कहाँ चिंटू के पापा, दिखने लगा है आंखों से कम, आंखें रहती है पानी से नम। जैसे जैसे बीतते हैं साल, आंखें हो जाती है पहले से ज्यादा लाल। दर्द भी रहने लगा है अब, न जाने ये ठीक होगा कब। अरे आंखें लाल रहती है, चिंता काहे करती हो? अभी तुम्हारे लाल को बुला देता हूँ, वो बाजार से दवाई ले आएगा। चिंटू, ओ बेटा चिंटू। मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आँख का तारा। मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा। यो हनी सिंह पायल आलू पप्पा। अरे बेटा, बोलो पापा क्या है काम? आपके बेटे का है पूरे भोपाल में नाम। हाँ बेटा, देखो जरा तुम्हारी माँ की आंखें लाल हो रही है। क्या हो गया माँ? बेटा दिखने लगा है आंखों से कम अभी, आंखें रहती है नम अभी। जाओ बेटा, माँ के लिए दवाई ले आओ बाजार बस से। इतना सा काम। इट्स अ वर्क ऑफ माय बाएं हाथ, अभी लेके आता हूँ। केमिस्ट हाजिर हो। अरे ओ मेडिकल वाले भैया, मेरी माँ की आंखें रहती हैं लाल, आंखों में जलन भी है। घबराने की नहीं है कोई बात, अगर होगा कोई आंखों का इन्फेक्शन देता हूँ दवाई भैया। चलो लाओ निकालो 200 रुपया। ये लो माँ, दवाई आँख में डाल लो। बेटा जो कहा है, दवाई है माँ, आँख में लगा लो। बेटा हमें नहीं होगा। लाओ मैं लगा। हे राम, जो कर डालो तुमने हमारे क्या हो गया आंखों माँ, में? चिल्ला कर रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता क्या? देखो चिंटू पापा कैसे मुंह चला रहा हमसे। अरे अरे क्या हो गया? चिंटू पापा हमें बहुत तेज दर्द हो रहा, हमें अस्पताल ले चलो। चलो 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 चलो। क्या हो गया है इन्हें? अरे इनकी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और उल्टी भी हो रही है। चिंता मत कीजिए, आप जल्दी इन्हें मेडिसिन डिपार्टमेंट लेके जाइए। जी जी आइए आइए। अरे क्या हो गया? इनकी आंखों में दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है। इनकी उल्टी होगा तो मैं इलाज कर देती हूँ, लेकिन इन्हें एक बार आई डॉक्टर को दिखाना होगा। आप इन्हें ऑप्शन रेफरेंस के लिए ले जाओ। चलो ठीक आ जाओ, चलो आप यहाँ कैसे लेंगे? मैं रेफरेंस लेके आया हूँ। इन्हें वॉमिटिंग हो रही है। डॉक्टर में क्यों क्या कर रहे हो तुम? हमें इतना तेज दर्द हो रहा, डॉक्टर साहब को बुलाओ ना। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है यहाँ? डॉक्टर साहब हमें इतना तेज दर्द हो रहा है, जी दिखा ही नहीं रहे। चलिए चलिए, कोई ना, बैठिए। कब से हो रहा है ये दर्द? बीमार हो गई है, हमने वो दवाई ली थी। कौन सी दवाई? ये दवाई थी डॉक्टर साहब। किसी ने प्रिस्क्राइब करी थी कि अपने ही से डाल दी? अरे डॉक्टर साहब, हमारा चिंटू बड़ा समझदार है, वो कचो गलत कर ही नहीं सकता है। अच्छा, तो मैंने इतने साल ऐसे ही पढ़ाई करी है ना। चलिए कोई ना, मैं देखता हूँ आपको। सुरजी, इनका विजुअल टेस्ट और आईओपी करा के लाओ। गुरुजी, इसका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? और तुम्हें? सर ये क्या हो गया मेरी माँ को? अच्छा,
आपको ग्लूकोमा है, तो काला पानी लग रहा है। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधे जैसी गाय बछड़ा सा तो मर गया, जैसी गाय बछड़ा सा तो मर गया, झूठी जाम सटाए। कबीरा कहे ये जग अंधा, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधे जैसी गाय बछड़ा सा तो मर गया, झूठी जाम सटाए। तो ग्लूकोमा, जिसे हम आमतौर पर काला पानी या काला मोतिया कहते हैं, ये आँख में आंतरिक दबाव के बढ़ने से या सामान्य दबाव की स्थिति में भी आँख की नस के प्रभावित होने से होता है। इसे हम डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहते हैं। वैसे तो इस बीमारी के कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं, पर बार बार चश्मे का बदलना, बल्ब के चारों ओर इंद्रधनुष के रंग दिखाई देना, कभी आंखों में दर्द, कभी सर में दर्द इसके प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। इसलिए किसी भी दवाई को ना करें स्पर्श जब तक ना हो विशेषज्ञ का परामर्श। बेटा जरा देखो यार, कल हम शिवराज मामा के जन्मदिन पर गए थे, तुम्हारी फोटो आई होगी, जरा अखबार तो ले आना। अरे पापा देखो सामने ही रखा होगा कहीं। कहाँ रखो है, अभी तो नहीं दिख रहा। अरे आंखें खोल के देखो यार, वहीं कहीं रखा होगा। अरे हाँ बेटा दिख गया, पता नहीं क्या हो गया है हमें। अरे ओ कलुआ की अम्मा, जरा चाय तो ले आना। अरे देखो हमारी फोटो छपी है अखबार में, जब आ ही रहे तो चाय भी लेते आना। दिन भर चाय चाय चिल्लाते रहते हो, आपको जरा ना नहीं। अरे चाय बन गई हो तो अब ला भी दो। अरे वही तो रखी है, देखो। कहाँ रखी है, हमें तो नहीं दिख रही। अरे बगल में ही तो रखी है जी, कितना परेशान करते हो। ये लो, दिख रही है चाय, मैं दिख रही हूँ आपको। तुम्हारे अलावा हमें कुछ और इनके लखने भी चलो, तुम्हारे तो अरे कलवा की अम्मा गुस्सा का है उसमें। देखो आज कितना खुशी का दिन है, आज हमारी फोटो आई है अखबार में, आज बड़ी खुशी का दिन है ना। चलो बाजार चलते हैं। सच्ची चलो। अरे जल्दी जल्दी चलो, कब तक तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। ऐसी बातें करते हो कलवा पापा, अभी तो हमारी जवानी के दिन चल रहे। अच्छा 45 की उम्र में भी लोग जवान होने लगे क्या? अरे खींच काहे रही हूँ, हम भाग थोड़ा जाते। देख के चलो, बगल से इतनी बड़ी गाड़ी निकल गई, आपको भड़क ना लगी। ये कब हुआ? देखो लगता है बाजार आ गए क्या? चलो चलो कुछ ले लेते हैं। देखो कितने सुंदर बर्तन हैं। अरे कहाँ बर्तन दिख रहे हैं, हमें तो केवल हेमा मालिनी दिख रही है। हाँ, आपको कुछ काम का सामान ना दिख रहा हो, आपको दिख रही हेमा मालिनी। आप तो कभी पगला गए। चलो आपको दिमाग में डॉक्टर को दिखाई लाए। हाँ चलो चलो, देखते हैं कौन पागल है, मैं कि तुम। हाँ देख लेंगे। हाँ चलो। अरे दीदी तुम यहाँ गए थे? बाजार से कुछ सामान लेने गए थे। दीदी बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? क्या बताए दीदी, हमारे तो भाग ही फूट गए। तुम्हारे जीजा पगला गए हैं। ऐसा क्या करता है जीजा ने? क्या बताओ दीदी, अब की बात है, बाजार से आ रहे थे, बगल से इतना बड़ी गाड़ी निकल गई, इनको खबर ना लगी। बर्तन की दुकान ले जाओ, इन्हें बर्तन ना दिखते, इन्हें दिखते हेमा मालिनी। इनकी आंखों के साथ भी कोई दिक्कत आ गई है, इनके आँख के डॉक्टर को भी दिखवाई दियो। चलो दीदी तुम कहती हो तो आपके डॉक्टर को भी दिखाई लाते हैं। क्या दिक्कत है आपको? अरे डॉक्टर साहब हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये झूठ बोलती है। डॉक्टर साहब हमको पता है झूठ ना बोलते। अब की बात है, बाजार से आ रहे थे, बगल से इतनी बड़ी गाड़ी निकल गई, चाय का कप ना दिखता, बर्तन की दुकान ले जाओ तो बर्तन ना दिखते, इन्हें दिखती हेमा मालिनी। अरे अरे तुम्हारे आगे हेमा मालिनी। ठीक है लड़ाई मत कीजिए, आपको कुछ चेकअप करते हैं हम। सामने देखिए क्या दिख रहा है।
हमारे सामने डॉक्टर साहब दिख रहे हैं। आजू बाजू और कुछ नहीं दिख रहा है? अब डॉक्टर साहब खड़े तो भाई ना। जरा मुंडी तो घुमाओ, अब कुछ दिख रहा है? और डॉक्टर साहब ये मैडम भी दिखने लगी, अभी आई है क्या? पहले नहीं दिख रही थी। डॉक्टर साहब चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके जवाब दीजिएगा। हाँ डॉक्टर। कब से ये समस्या हो रही है आपको? डॉक्टर साहब हमको 1 साल हो गया है। अच्छा, और बीपी शुगर की तो कोई समस्या नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब हमको बीपी और शुगर की बीमारी तो है। अच्छा, दूर पास की नजर में कोई समस्या? हाँ डॉक्टर साहब बहुत परेशानी है। पास का पढ़ते तो दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि सामने का तो दिख रहा है पर अगल बगल नहीं दिख रहा है, लग रहा है ऐसा सुरंग से देख रहे हैं। तो चलिए हम आपकी आंखों का चेकअप करते हैं। आपको काला मोतिया की बीमारी हो गई है, जिसके ऑपरेशन के द्वारा इलाज तो संभव है पर खोई हुई दृष्टि को वापस नहीं लाया जा सकता। वैसे आप लोग बताएंगे कि यह सुरंगनुमा दृष्टि क्या होती है? कैसे? सुनो मेरे प्यारे भोपाल वासियों, सुनो आज हम आपको एक गीत सुनाने आए हैं। आओ सुनाए सभी को यही कहानी, आँख में बन गया देखो काला पानी, लगा था अंधा होने लगा था, कुछ दिखता नहीं था, कुछ समझता नहीं था, लोग समझे नहीं थे, ग्लूकोमा होने लगा था। आओ दिखाए आपको यही कहानी, ग्लूकोमा की एक और कहानी। तो देखा आपने कैसे ये धीरे से चुपके से आपकी आंखों की रोशनी चुरा लेता है। ये पहले बाहरी दृष्टि फिर अंदरूनी दृष्टि को नष्ट कर देता है, जिससे आप अपना पेरिफेरल विजन खो के आपकी दृष्टि सुरंगनुमा हो जाती है। भाई गुरु ये चश्मा लगा के बड़े छा रहे हो। हाँ भैया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला था, इसीलिए चश्मा लगाया है। हाँ यार गुरु, हमारी भी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिनों से, दिखाई कम देता है और पता नहीं समझ ही नहीं आता क्या करें। और ये हमारी बिटिया ये मेडिकल अस्पताल में पढ़ती है पर कुछ करा ही नहीं रही है। 70,000 रुपया लग रहा है पर हमको अभी खर्चा करने का बिल्कुल नहीं है। अरे दादाजी क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बार तो बोला है आपको। आज की तो बात ही अलग है। आज तो हमारे पास शहर के पूरे नामचीन डॉक्टर आए हुए हैं। डॉक्टर चावला जी हैं, डॉक्टर रामरानी जी हैं और तो और सेवा सदन की पूरी महिला शक्ति यहाँ है। अरे बिटिया तुम नहीं जानती, अभी तुम्हारी शादी का खर्चा बहुत खर्चा बचा है, अब हम बाद में देखेंगे तुम्हारे। अरे दादाजी 1 महीने बाद वह वृद्ध आदमी अपना इलाज करवाने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाता है। डॉक्टर मैडम आओ दद्दू, बैठो बैठो बैठो। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कुछ नहीं मैडम, बहुत दिन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आंखों में दर्द भी बना पड़ा है। अच्छा, दर्द भी हो रहा है? ऊपर देखो इधर। हाँ दद्दू, आपको मोतियाबिंद की शिकायत थी और अब मोतियाबिंद आपका पूरी तरह से पक चुका है, जो कि अब धीरे धीरे काले पानी में भी बदल गया है। तो हम अपनी तरफ से इलाज तो बढ़िया से कर देंगे आपका, लेकिन क्योंकि आप इतने दिनों बाद आए हैं, यही अगर आप 2-3 महीने पहले आ गए होते तो आपकी आंखें एकदम से बढ़िया हो जाती, कोई शिकायत नहीं बचती। लेकिन आप घबराओ नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे कि आपकी आंखें बढ़िया हो जाएं। ठीक है दद्दू, घबराओ नहीं। हमारे देश में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद अंधत्व के मुख्य कारण हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके हम आंखों की रोशनी को सामान्य कर सकते हैं। हमारे भारत देश में LCCB और आयुष्मान भारत जैसी कई योजना है जिनके अंतर्गत इन बीमारियों का इलाज संभव है, परंतु अगर सही समय पर इन बीमारियों का इलाज न किया जा सके तो ये काले पानी में परिवर्तित हो जाती हैं। ग्लूकोमा की हम सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, जिसके लिए हम लेजर दवाइयों और सर्जरी का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे खोई हुई रोशनी को पूरी तरह वापस नहीं ला सकते। जो गया सो गया, इसलिए सही वक्त पर जागो मरीज जागो और सही समय पर काले पानी को जानो।
खुद की नजर से ही हम हिंदुस्तान का नजरिया बनाएंगे। इस ग्लूकोमा वीक में सबका आई चेकअप जरूर कराएंगे। बदल बदल संभल जरा बदल जरा सत्य तेरी चाल है, सत्य तेरी मांग है, कमाल है जागरूकता ही पहचान है, संभल जरा बदल जरा बदल जरा। धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोपाल डिवीजन ऑप्थेल्मिक सोसाइटी को कि उन्होंने हमें हमारे आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज को यह मौका दिया कि हम यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। तो आज धन्यवाद देना चाहूँगा मैं रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट चावला सर जी को कि उनकी एक प्रस्तुति ने हमें गौरवान्वित किया और हमें बहुत ही खुशी हुई यहाँ पे परफॉर्म करके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गाइडेंस के लिए रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी वसुधा मैम जी को, उनके गाइडेंस में हमने ये सारा प्रोग्राम किया है। At last, I want to thank my all participants. उन्होंने बहुत कम समय में प्रोफेशनल की तरह एक्ट करा और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आए, इतने धूप में खड़े हुए और पूरा हमारा स्किट नुक्कड़ नाटक देखा। थैंक यू सो मच। नाटक की तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला, ग्लूकोमा के बारे में और जानने को मिला, हमारे क्या क्या प्रयास हैं आगे वह सीखने को अवसर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑप्थेल्मिक सोसाइटी को, आरकेडीएफ को ये मौका मिला और आगे भी ये मौका मिलते रहेंगे इस आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इन बच्चों ने जो तैयारी की है 1 और 2 दिन में किया एंड मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने के लिए। इनका एनर्जी लेवल देखने लायक था एंड इसमें से बाकी बहुत ही सब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आनंद जो है ही इज आल्सो थिएटर आर्टिस्ट एंड ये एनजीओ चलाता है। इसकी खासियत है कि पढ़ने में भी अच्छा है, एनजीओ चलाता है और साथ में गौ संरक्षण के लिए ये काम कर रहा है। So I think he needs a big round of applause for all of them. I will invite our senior members, Dr. Chavla sir, and a small token of appreciation from all our senior members. Ajo. Thank you so much. Sir. Thank you so much. I can make group photographs. Okay. Yes. Now I want the expert opinions from our senior members. There is no expert opinion. Just want to say thanks to all of them. इतना अच्छा परफॉर्मेंस इतने कम समय में करना, आई थिंक हम भोपाल डिवीजन सोसाइटी के सभी मेंबर्स को इन स्टूडेंट्स का धन्यवाद और कहना चाहिए कि एक आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि जो बीमारी का काम हम लोगों को करना चाहिए था एज ए आई स्पेशलिस्ट, वो आप लोगों ने हमारी टीम बन के इसको किया। एंड मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि इस तरह के परफॉर्मेंस इस वीक में 2-3 और करें। मैं आपका टाइम मांगूंगा, मैं बिल्कुल अरेंज करूंगा। मेरी इच्छा है डीबी के आसपास करें, डीबी वाल के आसपास, और एक आध जगह और कुछ करेंगे। पर चूँकि समय बहुत छोटा था और अपन लोग बहुत लेट स्टार्ट किए तो यहाँ तो आज किया है, बट पूरा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। तो गुड जॉब आनंद एंड पूरी टीम। सबके नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है, बट पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। They are not come to ophthalmology yet.
आराम नहीं होगा। मैडम बिसारिया जो हमारी सबसे सीनियर है, जो मेरी भी टीचर रही है, वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग के लिए कुछ बोलना चाह रही है। तो मैडम बिसारिया। मैं राइट लेफ्ट पे खड़ा हूँ। कहीं भी खड़ा हो, लेकिन ये राइट है और लेफ्ट हैंड जो है ये है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रही हूँ कि इसने जो भी काम किया इन लोगों ने बहुत अच्छी की, और इनके साथ साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है अरफान, आ जाओ। ये मेरा पीजी भी रहा है, MBBS में भी रहा है, बहुत ही सब ठीक है। ये बता रही हूँ, आप लोग जैसे इतना डेडिकेशन, इतने काम के बाद इतना इन लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इसमें टाइम दे रहे हैं। मैंने ये देखा कि इन्होंने टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा इतने अच्छे से डिस्क्राइब करवाया है, और इससे करने में हमको मालूम है कि ये ओपन एंगल है, क्लोज एंगल है, एब्सोल्यूट है, लेकिन ये जाना चाहिए जनरल पब्लिक को। ये मैसेज तुम लोग देते रहो, और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपने मिम्स के स्टूडेंट्स का कि वो लंबी तादाद में आए, और तुम लोग को इनसे सीखना चाहिए कि आगे हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे इनके साथ करो। इससे अलग भी कर सकते हो, जहाँ चाहो करो, लेकिन करो कर ही सकते हो। आजा पर ग्रुप फोटो पे आजा। अदिति, विनीता, आजा। मधुलिका, कम सब आ जाओ। बाकी सब आजा। आजा। नहीं, सबको बुलाओ। कुछ इधर नीचे बैठने क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कुछ